उपस्थित सभी मेरे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सभासद साथी भाइयों को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार। मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ। हाय हाय अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस सोहबत का मिलने वाला साथ अल्कोहलिक्स एनोनिमस रिवाइवल ग्रुप थाना मेरा होम ग्रुप, मेरे स्पॉन्सर और मेरे परिवार का साथ इसी सोहबत के वजह से और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस कार्यक्रम के द्वारा आज ये एहसास है कि हर पल हर क्षण एक जबरदस्त शक्ति का एक स्रोत है जिसे मैं अपना परमात्मा मानता हूं। उसी ने मुझे आज शराब के उस जहरीले घोट से एक दिन के आधार पर दूर रखा है और बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं मेरे समूह के द्वारा और यहाँ पर उपस्थित सभी जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेरे पुराने साथी हैं उनके तरफ से जो कोई भी आज एक नया भाई यहाँ पर होगा या कुछ मेरे पुराने भाई वापस दोबारा अल्कोहलिक्स एनोनिमस से जुड़ने के प्रयत्नों में होंगे या कुछ मेरे भाई हो सकते हैं जो कुछ महीनों से कुछ अरसे से अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इन सभाओं में आ रहे हैं, उनका सहर्ष स्वागत करता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आज हमारे जयप्रकाश भाई है, वो मध्य विरहित जीवन का अपना 15वां ग्रेटिट्यूड डे आज यहाँ पर सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो मेरे से ज़्यादा तो आज उनका महत्व है। मैं कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हूँ, बल्कि ये सिद्धता वो देने वाले हैं कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के द्वारा एक मद्य विरहित जीवन निरंतर परमानेंटली एक व्यक्ति बड़े आनंद के साथ में और बड़े उपयोगिता के साथ में जी सकता है। और यही सबसे बड़ा अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस सोहबत का 19वीं सदी का चमत्कार है। ये आज इस बात की खास करके बहुत एक जबरदस्त एविडेंस है, एक प्रूफ है कि युगों युगों से जो विधान मेरे समान व्यक्ति का हो गया था और शायद और पक्का अगर ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ये जो व्यवस्था है जिसको ईश्वरीय देन बोला जाता है, एक प्रोविडेंस बोला जाता है, ये अगर नहीं होती तो मैं कब के मेरे यानी पूरे वारे नहरे हो गए थे। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मेरे समान व्यक्ति बड़े खुशी से नहीं आया। मैं तो कभी भी अपने आपको किसी बंधन में डालना ही नहीं चाहता था। मैं तो एक स्वतंत्र ऐसा जीवन हमेशा अपने खुद के मर्जी का जीना चाहता था। लेकिन एक ऐसी घड़ी मेरे जीवन में आई जिसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बोला जाता है टर्निंग पॉइंट। शायद वो अंत के करीब की घड़ी है। मेरे बहुत सारे पुराने सदस्य भाई यहाँ पर हैं जो जानते हैं कि मेरे समान शराबी वो अंतिम घड़ी आने के बावजूद भी इस प्रकार से मानसिक रीत्या शराब के साथ में उलझ जाता है या शराब में उलझा हुआ होता है या उसके ऊपर एक वशीकरण होता है या वो पूर्णतः
उसके गिरफ्त में आ जाता है कि मौत को गले लगाते वक्त भी वो शराब पीना चाहता है। जो भाई अपने आप को मेरे समान कहीं पे तो भी महसूस करेंगे, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में वही एक बात है कि मुझे, जैसे मेरे भाई यहां पर कह रहे थे, संतोष भाई, कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में पहले दिन में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा ये तो समझ में नहीं आया, लेकिन कहीं पे तो भी यहां पे दिल लग गया, दिमाग नहीं लगा। दिल कहीं पे तो भी अंदर से एक आवाज छोटी सी बारीक सी आने लग गई, यार यहां ही पे कुछ हो सकता है अश्विन तेरा। ये आवाज आने के बाद में भी हमारे को फाउंडर बिल डब्ल्यू बोलते हैं कि एक शराबी का शरीर और मन इस प्रकार से बना है कि वो बार बार जिंदगी में नेस्तनाबूद होते जाता है, फिर से उठ के खड़ा होता है, फिर अपने वजूद को बनाने को देखता है, अपने अस्तित्व को वापस दोबारा खड़े करने की कोशिश करता है, अपना सब कुछ लगा देता है, बहुत ईमानदार होता है, बहुत कष्ट करने की उसकी तैयारी होती है, उसमें गुणवत्ता होती है, उसमें क्षमता होती है, उसमें योग्यता होती है, लेकिन शराब के मामले में ये काम नहीं करती। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में जिस किसी भी अवस्था में मैं आया हूं, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया हूं यानी ही मैं चुना हुआ व्यक्ति हूं। जो व्यक्ति मेरे समान है वो ये समझ ले कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में जो आखिरी अवस्था है, जो मेरे दिमाग में बैठी थी कि शराबी यादें, रास्ते पे आया हुआ, फटे कपड़े पहना हुआ, बाल दाढ़ी बढ़ के, जो महीनों से नहाया नहीं है, जिसके बदन की बदबू आ रही है और जो किसी काम का ही नहीं रहा, वो शराबी है। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया कि बहुत एक बारीक ऐसी रेशा है जहां से एक जो बोला जाता है कि सर्वसाधारण शराब पीने वाला व्यक्ति या बहुत ज्यादा शराब का सेवन करने वाला व्यक्ति, उससे मेरे समान व्यक्ति एक ऐसे खिंचाव में चले जाता है, एक ऐसे जबरन में चले जाता है जहां से वापस आने की संभावनाएं खत्म हो जाती है। उसका विवरण करते वक्त उसको मृत्युशैया बोला गया है, डेथ बेड। सिर्फ इंतजार है, वो भी मेरे समान व्यक्ति के लिए उसकी पहचान होंगी, खंदा मिलेगा, उसको दफनाया जाएगा, उसका अंतिम संस्कार होगा, उसके घर वालों को उसके मृत्यु की खबर पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। ये सालों से, युगों से ये बात तय थी कि ये कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में कोई क्या होगा ये कभी कुछ बताया ही नहीं जा सकता। और ये भी कहीं पे मालूम देता कि ऐसा क्यों होता है, कुछ ही लोग ऐसे इस प्रकार से क्यों हो जाते हैं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस जो मैंने कहा कि 19वीं सदी का चमत्कार है, क्योंकि बिल डब्ल्यू वो चुना हुआ व्यक्ति था जिसने मेरे समान शराबी के विधान को बदल दिया। क्योंकि ये वो परमपिता, परमात्मा, ईश्वर, भगवान, जो भी आप समझो, जो भी एक शक्ति है इस सृष्टि की, उसने ये तय कर लिया था कि इनको एक नई राह देना है, इनको जीवन देना है, इनको जीवन में एक उपयोगिता देना है। अल्कोहलिज्म, मद्यपाश एक ऐसा पाश है जहां पे बिल अपने उस आखिरी अनुभव में कहता है कि मैं पूरी तरह जिंदगी के निचले स्तर पे चले गया था, जहां पर से बाहर आने का कोई उम्मीद नहीं थी, यानी एक रेत के ढिगारे में मैं अंदर चले गया था। मेरे उस अवस्था का आत्मग्लानि, आत्मकरुणा
एक खालीपन, अकेलापन, बहुत निराशा जीवन में। और उस वक्त दूर दूर तक कोई उजाला नहीं, कोई अंधेरा नहीं। और मुझे मेरा एक ऐसा जबरदस्त एक भाग मेरे जीवन में शराब ऐसी एक बात बन गई थी कि उसने मुझे अपने कब्जे में, अपने गिरफ्त में पूर्णतः ले लिया था। मैं गुलामगिरी में चले गया था, उसने मुझे गुलाम बना लिया था। अगर मैं इस बात को रिलेट करता हूं कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में मैं कितना नीचे गिरा हूं, जिसको एक बॉटमलेस पिट बोला गया है, जिसको तल नहीं, ऐसा एक खाई जिसका अंत है मगर तल नहीं है। और करके ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो व्यक्ति आता है मेरे सवाल, उसको ये पहले तय करना पड़ता है कि वो सही में, वास्तविकता में असल, या कई लोग बोलते हैं कि अट्टल बेवड़ा है या नहीं है, शराबी है या नहीं है। यानी ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस के भाषा में मेरे समान व्यक्ति ना पागल है, ना बुरा है, ना किसी प्रकार से वो गुनहगार है, बल्कि वो बीमार है। और ये बीमारी एक जानलेवा घातक बीमारी है, जो एक प्राइमरी डिजीज है, मान्यता प्राप्त है मेडिकल साइंस द्वारा आज। मगर ये जानकारी कि कुछ लोग इस प्रकार से मानसिक रीत्या और शारीरिक रीत्या बीमार हो जाते हैं, जो वैद्यकीय उपचार के भी बाहर चले जाते हैं, जहां पर वैद्यकीय शास्त्र भी हार मान लेता है, जहां पर वो भी हतबल हो जाता है। और उनके पास में भी यही उनका भी कहना था, जो डॉक्टर विलियम डी सिल्कोर बोलते हैं कि इन लोगों के बारे में मेरा विज्ञान, मेरी प्रैक्टिस, मेरा नॉलेज ये कम गिरता है। इससे बढ़कर कुछ तो भी मुझे चाहिए था, जिसके द्वारा वो मानसिक बदलाव, जो साइकिक चेंज बोला गया है, एक परिवर्तन की बात, एक यूटर्न वाली बात, एक दिशा बदलने वाली बात, वो जब तक इनके जीवन में नहीं होती तब तक ये लोग वापस जिंदगी में आने की कोई संभावना नहीं है। ये बहुत एक प्रकार से दिल तोड़ने वाले लोग हैं। मगर जब ये चमत्कार हुआ, उसका विवरण करते वक्त बिल डब्ल्यू साहब बोलते हैं कि हम तो एक ऐसे टाइटैनिक समान एक बड़े जहाज के प्रवासी थे, जहां पर वो कैप्टन टेबल यानी वीवीआईपी ट्रीटमेंट वाला, जहां पे हर एक शब्द को बहुत बड़ी कीमत थी, जहां पर बहुत सारी सेवाएं मिलती थी, जहां पर हर बोली हुई बात उपलब्ध होती थी। ऐसे लोगों के अलावा जो स्टीयरिंग व्हील संभालने वाले, यानी उस जहाज को दिशा निर्देश देने वाले इंजन रूम में बैठे हुए जो लोग थे, जो पसीने से तर, जिसके तरफ कोई ध्यान नहीं, जिनको दवा पानी भी मिलती थी, खाना भी बराबर मिलता थी, सोने को भी बराबर जगह दी, ऐसे लोग जब एक ही साथ वो व्यक्ति जो पसीने से तर है, जो कभी जिसने ऊपर में आके खुली हवा नहीं देखी है, सूरज की रोशनी नहीं देखी है, वो भी उस अंधेरी रात में जब वो जहाज क्षतिग्रस्त हो जाता है, तब वो जहाज के डेक पर आकर खड़ा हो जाता है। ये वीवीआईपी ट्रीटमेंट वाला टाई सूट पहने हुए, अच्छे कपड़े पहने हुए, मस्त इत्तर लगाया हुआ व्यक्ति, वो भी उसके बाजू में खड़ा है। और ये दोनों उस अंधेरे में, उस समुद्र में कूदते हैं, और कूदे बराबर उनके जहन से एक ही आवाज निकलती है, हे ऊपर वाले। क्योंकि हर कोई यही बोलता था कि वो भगवान तो ऊपर में है, हे ऊपर वाले बचा ले। और ये जो दोनों को जब बचा के लाया जाता है, तो कैप्टन टेबल से लेके तो स्टीयरिंग व्हील तक के लोग जो बचे हुए हैं, उनके आनंद की सीमा नहीं रहती, क्योंकि वो जानते हैं मौत क्या है, उन्होंने देख चुका है कि नरक क्या है, उन्होंने वो यातना देख चुकी है कि जो मौत के तरफ लेके जाती है। लेकिन ये आनंद वहीं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये अपने अपने घरों में लौटने के बाद में एक दूसरे, एक शक्तिशाली जहाज में सवार होके
उसी प्रकार डूबने वाले अनेक लोगों को अपने साथ में एक सुरक्षित स्थान पर लेके जाते हैं। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे समान व्यक्ति को क्या देता है? मेरे समान व्यक्ति को सिर्फ इस प्रकार की जानकारी से जागरूक नहीं करता कि मैं एक खतरनाक ऐसे बीमारी से ग्रसित हूं जहां पे बचने का कोई संभावना नहीं है। वहीं पे अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि हम कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तूफान में से बचकर आए हुए हैं। तुम्हारी अगर इच्छा है बचने की तो तुम हमारे साथ में आ सकते हो। इतना सादा सरल बात। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मेरा प्रॉब्लम है पर्सनैलिटी, व्यक्तिमत्व। और ये व्यक्तिमत्व जो मेरा प्रॉब्लम है ये मुझे इस बात को मानने नहीं देता। मेरा जो बारे में जो कहा गया है कि मैं ऐसा एक व्यक्ति हूं जो अनेक बार अनेक घटनाओं के बाद में भी, जैसा जेल हो गई, कसम खा ली, अब दोबारा मैं इसमें नहीं आऊंगा, कभी जिंदगी में शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, अब मैंने पूर्णतः शराब छोड़ दी है, फिर भी मैं शराब क्यों पी लेता था? उस घटना का मेरे ऊपर असर क्यों नहीं होता था? उससे मैं कोई पाठ क्यों नहीं पढ़ता था? अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि ये मेरे जहन में ही नहीं जाता था, ये कॉन्शियस में ही नहीं जाता था, मैं तो बेहोशी में रहता था, मेरी चेतना खत्म हो गई रहती थी, मेरे में किसी प्रकार का इसका असर ही नहीं होता था, मेरा प्रतिकार की शक्ति ही चले जाती थी। इसको और ज्यादा विस्तृतता मेरे इस अवस्था को, ये शारीरिक और मानसिक अवस्था जो है उसको बड़े अच्छे से डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ ने बताया है, जिनको हम वैद्यकीय संत मानते हैं। और उन्होंने ये कहा है कि शराब का जो असर है वो मेरे को बेहद पसंद आता है। वो इतना मेरे जहन में बैठ गया है कि उसके जगह कुछ भी मैं दूसरा लेने को तैयार नहीं। मेरे को वही असर बार बार लेने की इच्छा होती है। और ये इतना जबरदस्त हो जाता है कि कुछ अरसे के बाद में सही गलत की पहचान करने की क्षमता मैं खो देता हूं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस अपने अनुभव के आधार पर वैद्यकीय शास्त्र ने जो कुछ भी बताया है उसको बड़े बेखूबी से समझता है कि मैं तो ऐसी बंदूक मैंने पकड़ ली है जिसका चाप मैंने ही खींच लिया है, जो मेरे कनपटी पे मैंने लगा के रखी है, और वो चाप को मैं ही खींच लेता हूं उस पहले घूंट के द्वारा। फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज। मैं वो एक घूंट जब पीता हूं तब मेरे मन में यही ख्याल रहता है कि मैं थोड़ी सी पीऊंगा, मस्त एंजॉय करूंगा, ये जो तकलीफ है इसमें से निकल जाऊंगा और आराम से घर चले जाऊंगा। मैं कभी भी तकलीफ में जाने के लिए, जेल में जाने के लिए, नौकरी खोने के लिए, रिश्ते नाते खत्म करने के लिए, एक दुखी कष्टी जीवन के लिए मैंने ये सब कभी नहीं किया। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरे शरीर का कोई ऐसा एक बदलाव है जिसको अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्य बोलते हैं कि आम का अचार बन गया है, अब अचार का आम नहीं बन सकता। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के पुराने साथी वो बोलते हैं कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसके पैर कट गए, अब दोबारा वो पैर आ नहीं सकते, यानी इनरिवर्सेबल एक्शन हो गई है। अब ये दोबारा से ये वैसी नहीं हो सकती जैसी आमतौर पर लोगों के साथ में है। यानी यहां पर मैं सर्वसाधारण रीत्या शराब पीने वाले व्यक्ति या ज्यादा प्रमाण में शराब पीने वाले व्यक्ति जिनके जीवन में कोई तो भी एक घटना घटती है, वो प्यार में गिर जाते हैं, नौकरी खतरे में आ जाती है, एक आध एक्सीडेंट हो जाता है, एक आध मेडिकल वार्निंग मिल जाती है और वो तुरंत अपनी शराब को पूर्णतः बंद कर देते हैं। ज्यादा शराब पीने वाला, हैवी ड्रिंकर जिसको बोला गया है, बहुत ज्यादा पीता है, आपे से बाहर निकल जाता है, वो व्यक्ति ऐसे वक्त में उसको तकलीफ होती है, उसको मेडिकल साइंस की मदद लेना पड़ता है, लेकिन वो भी उसमें से निकल जाता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ये आइडेंटिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा हूं, जो बिल बोलता है कि हमारी कहानियां सुनने के बाद में कि जेल में गया हूं, कसम खा रहा हूं कि यार ये कहां आके फंस गया, अब मुझे बाहर निकलना है, कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं, सिर्फ इतनी ज्यादा शराब पी के था कि मेरे को अपना खुद का होश नहीं था, पुलिस वालों ने मेडिकल करवा के मेरे को जेल में डाल दिए। मैं रोया, गिड़गिड़ाया, नहीं माना, सर फोड़ लिया और मजबूरी में उन्होंने मेरे भाई को बुलाया।
भाई ने आके क्या बताया मालूम नहीं, सब हो गया, मेरा निकलने का टाइम हो गया। और निकलते वक्त मैंने अपना पार्सल देखा बैग में, और पार्सल नहीं था। तो मैंने कहा कि यार अब तो सब हो गया, अब तो शराब दे दो। यानी मेरे दिलो दिमाग में उस घटना का कोई असर नहीं था। वो पश्चाताप जो हो रहा था, वो मेरे को जो बुरा लग रहा था, शराब न पीने की मेरी जो इच्छा थी वो इतनी कमजोर थी कि शराब पीने की इच्छा इतनी जबरदस्त हो जाती थी, शराब की ओर इतनी जबरदस्त हो जाती थी कि न पीने की इच्छा हार जाती थी। मैं पी ही लेता था, मैं पीने के लिए ही लालायित होता था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस इस शारीरिक अवस्था को, जो फिजिकल एलर्जी, क्रेविंग, एक शारीरिक खिंचाव, एक ट्रिगर दबना कि एक घूट वो काम कर जाना जो बाद में 100 घूट भी आए तो भी कम। मेरी मानसिक अवस्था इस प्रकार से कि मेरे जिंदगी में शराब कभी खत्म ही नहीं हो। मेरे को लगता है उसकी व्यवस्था हमेशा रहे। जो पी रहा हूं उसका मेरे को कोई ये नहीं था, जो उसके बाद में अगर मेरे को पीना है तो उसकी व्यवस्था कैसी होंगी, ये मेरा ध्यान उसी में लगा रहता था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में ये मेरी अवस्था इस प्रकार से है कि यहां पर मैं कुछ भी किया, विल पावर, मेरा नॉलेज, कोई भी मानवीय व्यवस्था यहां पे काम नहीं करने वाली। ये बार बार बताने के बाद में भी जब तक इसकी सिद्धता मेरे खुद के जीवन में नहीं आती, वो परिणाम मैं खुद नहीं भोगता, और उसमें से अगर मैं बच गया, जिंदा रहा, तो ही मैं इनकी मान्यता देता हूं। वरना शायद मेरा समान आदमी तो मर गया रहता अगर ये मौके मेरे घर वालों ने, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्यों ने, वो 20 साल तक मेरे को नहीं दिए रहते। जो 20 साल अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में 1988 से 2008 तक के समय में 5 डी एडिक्शन सेंटर, 3 बार लॉकअप, 3 सुसाइडल अटेम्प्ट, 15 ईसीटी शॉक्स, नौकरियां गई, काम धंधा गया, घरदार टूट गया रहता, मेरे बच्चे समय से पहले शहाने बन गए, बीवी संभल गई, उसने घर का पूरा एक प्रमुख होने का जिम्मेदारी उठा ली, और बच्चे माँ को भी साथ दे रहे थे, मेरे को भी बचा रहे थे, अपना एजुकेशन भी कर रहे थे, अच्छे होशियार बच्चे, मेरिटोरियस। लड़की इंजीनियर बन गई, लड़का सीए हो गया। जिंदगी आगे बढ़ते रही, मैं जिंदगी में कहीं नहीं रहा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में इस बात की पूरी मान्यता कि अगर मैं अल्कोहलिक हूं, प्रोबेबल अल्कोहलिक, अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि बिल्कुल सच्चाई के साथ में, ईमानदारी से, जिंदगी में कभी भी दोबारा शराब न पीने का विचार करने के बावजूद भी मैं अगर दोबारा जाके शराब ही पीता हूं तो संभवतः मैं एक शराबी हूं, क्योंकि जब पीता हूं तब उसके ऊपर मेरा कोई नियंत्रण नहीं रहता। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ये अल्कोहलिज्म को, मेरे मानसिक अवस्था को ज्यादा अच्छे से बताना चाहती है, क्योंकि शरीर से तो मैं बीमार हूं, वो एलर्जी मुझे हो गई है, ये तो मरते दम तक रहने वाली है, मगर ये मरते दम तक है, इसकी जानकारी होने के बावजूद भी मेरे मानसिक अवस्था पे अगर मैंने काम नहीं किया, जहां पे बिल के शब्दों में ऑब्सेशन, वशीभूतिकरण, वो जादू, वो चकमा देने वाला भाग, वो जबरदस्त मेरे को अपने गिरफ्त में खींचने वाली बात, और उसी को सच्चाई मानकर मैं उसी भ्रम में जीना कि यही जिंदगी का सत्य है, यही वास्तविकता है मेरी, कि मेरे साथ में लोग ही पूरे मिले, मेरे पर समय ही बेकार आता है, मेरे रिश्ते नाते में मैं साला गलत जगह पे पैदा हुआ, गलत लोगों के साथ में मेरे को रहना पड़ता है। ये सब बातें जो मेरी थी, यही बातें मेरी वो मानसिक अवस्था को बताती है कि मैं सच्चाई से कोसों दूर हूं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो बोला गया है कि अगर इसका उपाय कोई है, साइकिक चेंज मेरे अंदर में नहीं आ रहा, जो कार्ल जंग ने रोनाल्ड लेच को बताया था कि जब उसने बोला कि मुझे वो सत्य बताओ मेरे बारे में, कि मेरे पास में सब कुछ है, धन दौलत पैसा पानी, मैं अच्छे से अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकता हूं, मैं धर्म से जुड़ा हुआ हूं, मैं भगवान पे भरोसा करता हूं, सब कुछ होने के बाद में मैं क्यों नहीं शराब से दूर रह पा रहा। तब उन्होंने कहा था उसको कि ये कभी होगा ही नहीं, क्योंकि तू ऐसी अवस्था में आ गया है जहां पे
वापस आने की जिंदगी में संभावना ही नहीं है, कोई भी संभावना नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता मेरे बारे में। तो बोले हो सकता है, 1% चांस। 100 में से एक आध व्यक्ति, हजारों में से एक आध व्यक्ति अपनी पुरानी जो सोच है, पुराने विचार है, पुराने चाल चलन है, पुरानी आइडियाज है, उसको उसके जिंदगी में से सडनली वो बाहर निकल जाती है और उसके जगह नई कल्पनाएं, नई मान्यताएं, नई सोच, नए प्रकार का उसका बर्ताव ये पूर्णतः आ जाता है। ऐसा है बिगर तू शराब से दूर नहीं हो सकता। उसका उत्तर उन्होंने दिया था, बहुत मार्मिक था कि ये स्पिरिट, शराब, इसका इलाज भी स्पिरिट में ही है, यानी आत्मा, सोल। ये सोल सिकनेस है, ये बात कोई मानने को तैयार नहीं होता। ये आत्मा को लगी बीमारी है, आत्मा की कमजोरी है। ये आत्मा में एक छेद, जैसा एक बच्ची या बच्चा छुटपन में उसके हृदय में एक हाथ छेद है, तो उसका दोनों जो रक्त है, शुद्ध अशुद्ध, ये मिक्स हो जाता है और उसके जिंदा रहने की उम्मीद कम हो जाती है। एक बड़े ऑपरेशन के बाद में ही उसको वापस जिंदगी मिलती है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक ऐसा ऑपरेशन है, एक ऐसा प्रोग्रामिंग है कि जो पुराना प्रोग्राम जो है, जो चलने वाला नहीं, वो निकाल के एक नया प्रोग्राम मेरे दिमाग में डालता है। मैं दिमाग से ज्यादा बीमार हूं। मैं शारीरिक रीत्या तो बीमार हूं, मगर मेरी मानसिक बीमारी बहुत भयानक है। और ये मानसिक बीमारी अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है, वन डे एट ए टाइम, ये प्रोग्राम के द्वारा पूर्णतः ठीक हो सकती है। कहां से शुरुआत होगी? तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है एक संबंध से। मेरे समान व्यक्ति के जीवन में अगर एक व्यक्ति ऐसा आता है जो मेरे से पहले अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया है, जो अपने सत्य को जान चुका है, जो इस कार्यक्रम के द्वारा लाभान्वित हुआ है, जैसे आज जयप्रकाश भाई है, बहुत सारे हमारे ओल्ड टाइमर यहाँ पे होंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूं हमारे ऊर्जा समूह के भाई है, बहुत सारे दूसरे भाई है। ये सब भाई जब अपने तरफ दूसरे आदमी को खींचते हैं, एक खिंचाव चालू होता है, उनमें मुझे एक बदलाव दिखता है और उनको देखते हुए मुझे नजर आता है कि यार यही लोग जो बता रहे ये मेरे समान ही है, इनके जिंदगी में वैसा ही सब कुछ हुआ है। ये भी अपने रिश्ते नाते संबंधों में बहुत पीड़ित रहे, भावनिक रहे, बहुत सारे भावनिक तूफान में से ये गए हैं, दुखी कष्टी रहे, हमेशा एक नाराजी का जीवन इन्होंने जिया, हर वक्त आत्मग्लानि में गए, करुणा में गए, फिर भी ये आज सर ऊंचा करके बड़े आनंद के साथ में समाज में एक अच्छा नागरिक करके जी रहे हैं। तो ऐसे एक व्यक्ति के साथ में एक विश्वास का संबंध, जैसा बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब में 15 मिनट की मीटिंग 5.5 घंटा चली। हर रिकवरी कहीं ना कहीं एक विश्वास का संबंध बना। हर रिकवरी में कहीं ना कहीं अपना खुद की पहचान दूसरे व्यक्ति के द्वारा मेरे जीवन में रिवील हुई, यानी मेरे को मेरा आईना दिखा, मेरा प्रतिबिंब दिखा और मेरे को एक आशा मिली। यहां से अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि मुझे एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, एक जंप लेना पड़ेगा, मेरे को पुराने जिंदगी में से नए जिंदगी में आना पड़ेगा। सिर्फ विचार करके नहीं चलने वाला, सिर्फ सोच के नहीं चलने वाला, एक फर्म डिसीजन। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि हाँ मैं शराबी हूं, मैं ढक्कन खोलना जानता हूं मगर लगाना नहीं जानता, मेरा शराब पीने पर किसी भी प्रकार से कोई वश नहीं चलता, मैं शराबी हूं इस बात को मान रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं आई कांट, मेरे से नहीं होता यार, क्या करूं, नहीं जमता यार, मेरा साला ऑब्सेशन आ जाता, मेरे को पीने की इच्छा हो जाती और पीने चले जाता हूं तो एक सप्ताह हो जाता, फिर क्या हो रहा क्या नहीं, नौकरी, काम धंधा, घरदार, बच्चे, उसका कोई ध्यान मेरे को नहीं रहता। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है आई कांट का जबरदस्त मीनिंग है। इसका मीनिंग ये है कि मुझे मदद की आवश्यकता है, बिना मदद के, बिना सहायता के मैं बाहर नहीं निकल सकता। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की शुरुआत जो एक टैप रूट बोला गया, एक छोटा सा मूल जो बिल डब्ल्यू डॉक्टर बॉब दे के साथ में चालू हुआ, वो मूल है संपूर्ण पराभव। संपूर्ण पराभव, और ये संपूर्ण पराभव मानना मेरे समान व्यक्ति को जमता नहीं है। उसकी उपजत प्रवृत्तियां है उसको मानने नहीं देती और एक झगड़ा चलते रहता है।
इसी को कॉन्फ्लिक्ट बोला गया है, झगड़ा बोला गया है, इसी को मैं बोला गया है, मैंपन बोला गया है, इसी को ईगो बोला गया है, ईगो डिप्लेशन की आवश्यकता बोला गया है। ये अहंकार अगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में, जैसे हमारे संतोष भाई बोल रहे थे कि यहाँ पे प्रेम मिला, यहाँ पर पीठ पे हाथ रखा गया, यहाँ पे अपनापन मिला, यहाँ पर मुझे घर वापसी का एहसास हुआ, यहाँ पे मेरे को फिर से अपनों के बीच में आए समान लगा। ये अगर तुरंत मेरे जिंदगी में एक बदलाव की तरफ अगर मेरे को नहीं लेके जाता है, एक चेंज की तरफ ये मेरे को प्रवृत्त अगर नहीं करता है, तो मेरे जिंदगी में दोबारा उस दलदल में जाना ये बहुत खतरनाक हो जाता है। ये संपूर्ण पराभव, ईगो डिप्लेशन एट डेप्थ, इसके लिए मैं उस व्यक्ति के समान बनने की आवश्यकता नहीं जैसा मेरी जिंदगी हुई। उतना जबरदस्त नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपना बॉटम तय कर सकता हूं एज एट नॉट येट में, और मैं ये पूर्णतः निर्णय कर सकता हूं कि हाँ मैं आपके समान हूं। मेरे साथ में भी ऐसे ही हुआ, मेरे जीवन में भी इसी प्रकार की भावनाएं आए, फीलिंग्स आई कि निरर्थक है जीवन, निष्क्रिय है जीवन, बेकार है जीवन, कोई जीकर फायदा नहीं, अपने आप को मार डालना ही अच्छा है। मैं भी जीना ही नहीं चाहता था, मैं भी अंधेरे में ही रहना चाहता था, मगर मुझे अब लग रहा है कि जैसा आपके जीवन में प्रकाश आया, खुशी आई, आनंद आया, वैसा मुझे भी मिल सकता है। तो मैं एक निर्णय करता हूं कि मैं वो पाना चाहता हूं जो आपको मिला है, और उसके लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं। अब मेरे जीवन में वो कोई भी भ्रम जिसके द्वारा मैं इस सोच में आ सकता हूं कि मैं दोबारा कभी तो भी अन्य लोगों के समान आनंद ले पाऊंगा, वो मैं पूर्णतः खत्म कर देता हूं। अब गुस्सा भी मेरे लिए पॉइजन है, वो भी एक डूबियस लग्जरी है। बाकी जो मैंने अपने जिंदगी में किया, जुआ या अन्य औरतों के चक्कर में जाना, ज्यादा तो मैं गया नहीं, मगर पुराने वीडियोस देखना या कुछ तो भी ऐसे मेरी जो सेक्स की लालसाएं थी वो भटक रही थी, उसमें भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को ये बताता है कि कुछ तो भी ऐसा भाग अंधेरे में अगर मेरा रह गया जिसको मैंने उजाले में नहीं लाया किसी तो भी एक व्यक्ति के साथ में, यानी ही ये निर्णय करने के बावजूद भी कि मैं बोल तो देता हूं मुंह से कि भगवान की कृपा है, ऊपर वाले की कृपा है, गॉड की ग्रेस है, लेकिन मैं वो निर्णय नहीं करता जहां से एक क्रिया चालू होती है, एक जबरदस्त क्रिया आत्म संशोधन की, आत्म परीक्षण की, खुद को देखने की, खुद को समझने की, खुद के वास्तविकता को पहचानने की। और वो पाश जहां पर वो तीसरे कदम की प्रार्थना आती है, जहां पर एक छोटा सा निर्णय, बिल तो बोलता है बहुत छोटा निर्णय, इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी बातों की आवश्यकता नहीं है। यहां पे सिर्फ काम करती है ऑनेस्टी, ओपन माइंड और विलिंगनेस। और विलिंगनेस सबसे ज्यादा, अगर मैंने इस बात का निर्णय किया है तो बिल बोलता है अपने अनुभव में कि मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को इतना ही चाहिए था कि क्या मैं अभी मानने लगा हूं या मानने को तैयार हूं कि मेरे से बढ़कर एक शक्ति है। अब ये एहसास, अब गॉड कॉन्शियस होना, अब एक शक्ति का एहसास मेरे को होना कि मैं यार अभी तक जिंदा हूं, इतना सब कुछ हो गया। अब मेरे को थोड़ी सी मेरी होशमंदी आई, होशमंदी में आकर जागरूक होकर मैं जब वो पिछले जीवन को देखता हूं तो मेरे समझ में आता है कि यार क्या लकड़ियां पहुंच गई थी, पूरी तैयारी हो गई थी, और मैं तो शायद गुमनामी में जी रहा था, मेरे को कोई पहचान भी नहीं सका रहता, मेरे घर में भी पता नहीं चला रहता, लेकिन फिर भी मैं घर में पहुंचा। तब समझ में आता है कि नहीं यार, ये कोई तो भी एक ताकत थी, कोई तो भी एक शक्ति थी। अब उसको मैं अपने तरीके से समझूं, कोई धर्म की बात नहीं, कोई जात की बात नहीं, कोई पंथ की बात नहीं, कोई रीति रिवाज की बात नहीं, मैं अपने रीति रिवाज ठहराऊं, मैं अपने वैल्यूज को ठहराऊं, मैं अपने जीवन जीने की धारणाओं को लूं, मैं अपने वसूलों को बनाऊं। और इसके लिए वो चौथा कदम, पांचवा कदम और छठवां और सातवां कदम, मेरा तीसरा कदम एक निर्णय है, जबरदस्त है, फाउंडेशन है, एक नए जीवन की शुरुआत है कि जहां पर मैं ये बोलता हूं कि दाय विल बी डन, जहां पर ये मैं बोलता हूं
कि हे ईश्वर, अब मैं अपने आप को तेरे चरणों में लीन करता हूं। अब तू मुझे गढ़ा, मेरे सभी जीवन की समस्याओं को तू दूर कर, ताकि उसके ऊपर होने वाले विजय के द्वारा तेरे शक्ति की, तेरे प्रेम की और तेरे द्वारा जीवन जीने के पद्धति की प्रतीति उन सबको आए जिनके साथ में मैं काम करूंगा। मगर इस प्रार्थना में का सबसे बड़ा वाक्य है, वो है मुझे मेरे मैं के बंधन से मुक्त कर। ये मेरा मैं का बंधन, ये है मध्यपाश। ये मैं का बंधन जो है वो मध्यपाश टूटने के लिए एक ऐसी शक्ति चाहिए जो उसको तोड़ सकती है, और उस शक्ति की मान्यता पूर्णता अंदर से डीप विद इन, यानी ही ये बोला गया है कि मैं अंदर से इस बात की पूर्णता मान्यता देने को होना कि मैं एक शराबी हूं। मैं अब इस तथ्य को, इस वास्तविकता को, इस सत्य को कभी भी झुठला नहीं सकता। यानी ही मैं जिंदा तभी रह सकता हूं अगर मैं इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को, यहां पर दी गई सूचनाओं को, यहां पर बताए गए मार्ग को पूर्णतः अपने जीवन में लागू करता हूं। तो इसमें कुछ भी आधा अधूरा अपने मन का मैं चलाता हूं, मन मर्जी का कुछ करने जाता हूं, तो मेरा मृत्यु निश्चित है। मैं वापस उस दलदल में जाने वाला हूं। मेरा अनुभव बार बार यही बताता है करके वो रिगरस एक्शन, जहां पे बोला गया है पेन इज द टचस्टोन टू रिकवरी, जहां पे ये बोला गया है कि नो पेन नो गेन। अब यहां से एक पेनफुल, असल में मैंने कभी पेन लिया ही नहीं, मैं तो बेहोशी में गया, मैंने पेन को मार डाला, मैंने अपनी होशबंदी को खो दिया, मैंने अपने चेतना को मार डाला, अपने चैतन्य को मार डाला, यानी कब से अपने सांसों को भी खत्म करने को मैं निकला था। लेकिन मेरे समान व्यक्ति के जीवन में अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने फिर से सांसें भरी, मृत्युशैया से उठा के एक जीवन दिया। वो जीवन सही में चालू होता है उस आध्यात्मिक अनुभव के बाद में, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है चौथी पायरी लिए बिगर मेरे को आता ही नहीं है, जहां पर मेरे को ये समझ में आता है कि ये साला इतना सब कांड पीटने के बाद में, इतने उल्टे सीधे काम करने के बाद में मैं जेल में नहीं हूं, मैं पागल खाने में नहीं हूं, मैं किसी प्रकार से रिश्ते नाते संबंध पूर्णता खत्म हो गया और कोई मेरे जीवन में नहीं है, मैं रास्ते पे आ गया हूं, मैं बिल्कुल भीखमंगा हो गया हूं, ऐसा भी नहीं हुआ। अभी भी मेरे साथ में रिश्ते नाते संबंध है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे है, मेरा घरदार है। तो ये जब होशमंदी मेरे को आती है तब मेरे अंदर से एक धन्यवाद निकलता है। वो धन्यवाद जो निकलता है उसको हर कोई समझ सकता है, जहां एक बिलोंगिंग आता है, जहां पर मैं समरस हो जाता हूं, जहां पे मैं एकरूप हो जाता हूं, जहां अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं न होते हुए मैं एक हम का हिस्सा बन जाता हूं। एक हम के हिस्से के साथ साथ मुझे ये समझ में आ जाता है कि अब यहां से मेरी जिंदगी में अकेलापन कभी आएगा ही नहीं, खालीपन कभी आएगा ही नहीं। मैं जुड़ गया हूं, मैं ऐसे एक जबरदस्त परिवार का हिस्सा हूं जो हर वक्त हर क्षण मेरे साथ में है। वो मेरा साथ देती है, मेरे को उनका साथ देना है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ये पेनफुल प्रक्रिया, अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि ये पूर्ण एक बदलाव, एक भौचक्का करने वाली, मेरे जिंदगी को अलग स्तर पे लेके जाने वाला, एक चौथा आयाम देने वाली, एक 4th डायमेंशनल लिविंग, अब सिर्फ शरीर से नहीं, मन से नहीं, भावनाओं से नहीं, मगर एक आत्मा से, आध्यात्म का जीवन, एक परम आनंद का जीवन, एक आत्मशक्ति का, एक जबरदस्त एक चेतना का। अब वो चेतना जग जाएगी, अब शक्ति का स्रोत जुड़ जाएगा, अब मुझे किसी प्रकार की थकान नहीं लगेगी, अब एक संतोष आएगा, एक समाधान आएगा, कहीं पे तो चित्त शांत होगा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में, बहुत देर के बाद में मेरे को समझा कि सोब्राइटी इज नॉट द आंसर। मेरा आंसर है रिस्टोरेशन ऑफ सैनिटी। मेरे लिए जो उपाय अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है, जो आध्यात्मिक अनुभव के द्वारा आता है, जो इस आध्यात्मिक कार्यक्रम के द्वारा आता है, जो आत्मा अध्ययन से आता है, खुद के पहचान से आता है, खुद की रियल पहचान जो है, मैं वास्तविकता में कौन हूं, वो जब मेरे को समझ में आता है तब आता है, जो एक पेनफुल प्रक्रिया में से जाता है।
वो लिव एंड लेट लिव है, इजी डज इट है, गॉड इज ग्रेटर देन एनी प्रॉब्लम आई हैव है, दिस टू शैल पास बट फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड। अल्कोहलिक्स एनोनिमस इस कार्यक्रम के संदर्भ में मेरे को बहुत सारे स्लोगन देता है, साथ में चित्त शांति की प्रार्थना देता है, जो पूरे कार्यक्रम को संभाल लेता है, जो मुझे जोड़े रखता है, जो मेरे को एक कॉमन सॉल्यूशन में, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि हम सिर्फ हमारे उस दर्द से, पीड़ा से जो शराब ने हमको दिया उसके कारण हम एकत्रित नहीं हुए, बल्कि हम एक लयबद्धता के साथ में, एकता के साथ में एकरूप होके इतने सालों से पूरे दुनिया भर में आज हम कार्यरत है। इसका कारण है हमारे पास में एक उपाय है, देयर इज अ सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस कार्यक्रम के द्वारा हम पूरी सिद्धता के साथ में आपको इस प्रकार देंगे कि आपको दूसरा कोई उसके लिए प्रभाव देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहां तक अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को एज्योर करता है कि वो शक्ति का स्रोत जो मेरे जहन में बैठता नहीं है, मेरा प्रॉब्लम है, मेरी मानसिक कमजोरी है, मेरा संतुलन नहीं रहता, भावनिक मैं हो जाता हूं, मेरे अंदर में एक कमीपना की भावना आती है, वो सब दूर करने के लिए एक शक्ति की आवश्यकता है, और वो शक्ति का स्रोत मेरे तक पहुंचाने के लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है ये सब जो दिया गया है वो उसी के लिए। वो शक्ति को अपने जिंदगी में अगर तुम प्राप्त करते हो कि जो तू बोल रहा है कि आई कांट, मेरे से नहीं होता, और अब बोल रहा है कि हमसे संभव है, और हम सब बोल रहे हैं कि ये सब एक शक्ति के कारण है, वो शक्ति हमारे बीच में एक सद्विवेक बुद्धि के द्वारा, समूह के सद्विवेक बुद्धि के द्वारा आती है, वो अपने आप को प्रकट करती है। तो जो भी ईश्वर है, जो भी भगवान है, जो भी वो शक्ति का स्रोत है, उसको तूने अगर अपने जिंदगी में लाया, उससे तूने एक संबंध प्रस्तापित किया, तो ये एक पहला संबंध जहां पर एक विश्वास का संबंध चालू होता है, जहां पर मेरा मन लगता है, जहां पर मेरे को एक भरोसा आता है, वहां से वो व्यक्ति मेरे को उस शक्ति से जोड़ता है, इस प्रक्रिया में से ले जाकर जो पेनफुल है, जहां पे ट्रांसफॉर्मेशन है, जहां पे पुनर्जीवन है, जहां पे वो अंधेरा दूर हो जाता है, जहां पर मेरे जिंदगी का कोई भी भाग मेरे को छुपा के रखने की आवश्यकता नहीं गिरती, मैं वो खुले मन से बता सकता हूं, जहां से मेरे जिंदगी में पूर्णतः एक पारदर्शिता आती है, जहां से मेरा वो गत जीवन ही, मेरी कमजोरी ही मेरा ताकत बनती है, और मेरा वो गत जीवन मेरे लिए एक शक्ति का स्रोत बनती है, मेरी डिसेबिलिटी एबिलिटी बनती है, मेरा शाप एक अभिशाप बनता है, मेरे जीवन में एक अलग उपयोगिता आती है। मैं सिर्फ 5 अंगों से नहीं बल्कि एक छठे अंग की मेरा विकास होता है, मैं गॉड कॉन्शियस हो जाता हूं, भगवान है, वही सब कुछ है, मैं भगवान नहीं हूं, मैं अपनी इच्छा चलाना बंद कर देता हूं, क्योंकि मेरे इच्छा से मैंने किस प्रकार तूफान लाया, क्या क्या अपनी हानि की अपने जीवन में, इस स्वार्थ में, स्वकेंद्रित प्रवृत्तियों में जाके मैंने किस प्रकार नुकसान किया, वो सब मेरे सामने आता है, और उसमें से बाहर निकलने का ये मार्ग मिलता है, ये पाश तोड़ने का मार्ग मिलता है, ये जबरदस्त मैं का पाश तोड़ के इसमें से दूर होके खुद के ऊपर एक लगाम लगाने का, एक सेल्फ रिस्ट्रेंट वाला, यानी जो बोला गया है अटैचमेंट से जाता डिटैचमेंट, अब डिटैचमेंट आता है, अब रुकना आता है, अब ना बोलना आता है, अब दूर हटना आता है, अब सभी जगह मैं ही होने को ना ये इच्छाएं निकल जाती है, अब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की आवश्यकता नहीं है, अब परफेक्शन की आवश्यकता नहीं है, अब कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, अब संघर्ष नहीं है, अब झगड़ा नहीं है। ये अवस्था आश्चर्यचकित करने वाली है। ये मेरे जिंदगी का आयाम जहां पर मैं आ जाता हूँ, नाव में आ जाता हूँ, एक उपयोगी जीवन जी चालू करता हूँ, उससे एक नाता बनाता हूँ, एक संबंध में जाता हूँ, एक जबरदस्त मेरा एक हर वक्त हर क्षण मुझे ये समझ में आते रहता है कि वो मेरे से क्या चाहता है, मुझे किस प्रकार की उसने उपयोगिता दी है, कैसा मैं दूसरे के दिलों को जीत सकता हूँ, किस प्रकार मैं व्यक्ति के रूप में नहीं मगर तत्वों के रूप में काम आ सकता हूँ, किस प्रकार यह अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को एक वापस अपने जिंदगी में खुद के अंदर के जीवन को ठीक करते हुए बाहरी जीवन को संतुलन लाने में
वहां पे संबंध बनाने में जहां पर मैं टिक नहीं पाया, जहां रिश्ते नाते संबंधों में मैं नहीं था, जहां पे मैं कामकाज पे नहीं था, समाज में नहीं था, उन सब अंगों को ठीक करने का एक जरिया अल्कोहलिक्स एनोनिमस एकता के तत्वों के द्वारा अब देना चालू करती है, जब मैं रिकवरी के तत्वों को अपने जीवन में अपनाता हूं। ये एकता क्या है, यहाँ पर किस प्रकार त्याग है, यहाँ पर कैसा लोग संबंधों में आकर एक दूसरे के साथ में एक लयबद्धता के साथ में काम करते हैं, पैसे के व्यवहार किस प्रकार बराबर रखे जाते हैं, कैसे हम बाकी अन्य लोगों के साथ में बाहरी दुनिया के साथ में अपने संबंध बढ़ाते हैं। तो ये बैलेंस प्रोविडेंसेस का जो मैंने कभी अपने जिंदगी में समझा नहीं था कि ये व्यवस्थाएं सब थी, मगर मैं उनका लाभ नहीं ले पाया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को पावर बैलेंस भी देता है, और ये 36 तत्व अल्कोहलिक्स एनोनिमस को मेरे जिंदगी में एक सर्कल का काम करते हैं, एक प्रोटेक्टिव सर्कल का काम करते हैं। अब मेरे को सर्कस करने की आवश्यकता थी, अब मेरे को नेट की आवश्यकता थी, अब मेरे सामने एक व्यू है, एक जबरदस्त एक दृष्टिकोण है पूरे जिंदगी का, एक मेरे सामने एक भगवान का एक उपयोगिता वाला जीवन अपने सभी क्षेत्रों में मैं किस प्रकार जी सकता हूं ये आया है। मगर इसकी कड़ी है वो आध्यात्मिक जागृति है, और ये एक प्रोसेस है आध्यात्मिक अनुभवों की, जुड़ते जाने की, आते रहने की, बने रहने की, विकेट न जाने देने की। और जैसे ही मैं एक दिन के आधार पर नाउ मैं प्रेजेंस में जीना चालू करता हूं, अब मैं रहना चालू करता हूं, उसके होने के एहसास को अपने साथ में जोड़े रखता हूं, वही मेरे को दिशा देने वाला है, वही शक्ति देने वाला है, वही मेरे को अपने जीवन में उसकी इच्छा और शक्ति का वापर करने को दे रहा है। ये जब बात मेरे को समझ में आती है तो कड़ी है हेल्पिंग अनदर अल्कोहलिक, दूसरे शराबियों के साथ में काम करना। और उसके लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने बहुत सारी उपयोगिता दी है, समूह के माध्यम से, स्ट्रक्चरल सर्विस के माध्यम से, जो मेरे जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति में मेरे को लेके जाता है। मेरे को अपने जिंदगी में कहाँ कहाँ बदलाव करना है, सुधारना करना है, बदलते रहना है, चेंज में जाना है, हर वो संभाव्य चेंज एक अच्छे वर्जन का। समय का ध्यान रखते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि अभी जयप्रकाश भाई है, उनके शेयरिंग को जरूर सुनिए, वो बदलाव आपको समझ में आएगा जो ऑनेस्टी, ओपन माइंड और विलिंगनेस के द्वारा आता है, जहां पे अपने इरादे खत्म हो जाते हैं धोखा देने के, जहां पे खुद को फंसाने के और दूसरों को फंसाने के इरादे ही नहीं रहते, जहां पे स्वार्थ निकल जाता है, परमार्थ आ जाता है, जहां पे स्व केंद्रित प्रवृत्तियां खत्म हो जाती है, जहां पर मेरा फायदा क्या रहेगा ये बातें निकल जाती है, अपने बारे में कम और दूसरे के बारे में ज्यादा विचार आना चालू हो जाता है। मैं क्या किस प्रकार से अन्य लोगों के काम आ सकता हूं, अपने घरदार के, अपने समूह के, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के, अपने ईश्वर ने ये जो दोबारा मेरे को जिंदगी दी है, एक नया जीवन दिया है, उसमें मैं किस प्रकार आगे जा सकता हूं, ये आना चालू हो जाता है। और करके ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस मुझे एक ऐसे आयाम पे लेके जाती है जहां पर एक 4 डायमेंशनल लिविंग के साथ साथ एक 6 सेंस ऑफ लिविंग, एक ऑब्जर्वर, इसका सबसे बड़ा आई कांट वाला ये है कि मैं सर्वे सर्वा नहीं हूं, मैं सब कुछ नहीं हूं, मैं अकर्ता हूं, करने वाला कोई और है, और जो करने वाला है उसके इसमें मैं स्वतंत्रता के साथ में, आनंद के साथ में, क्योंकि वो बहुत प्यारा है, वो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेम करता है, मुझे चाहता है, हर उस बंदे को चाहता है जो उसको आवाज देता है, वो उसको जरूर प्राप्त होता है, और जब प्राप्त हो जाता है तब उसके जिंदगी में कभी भी किसी प्रकार का दुख, कष्ट या पीड़ा वो सबको निकाल देता है। ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस में प्रूवन है। इसकी सिद्धता वो हर भाई जो नया है वो खोना नहीं चाहेगा, लेना चाहेगा। ये बिल डब्ल्यू कहता है कि यू विल नॉट वांट टू मिस वो जो बात है, वो जो आनंद है। और करके वो बोलता है कि हम तुम्हारी राह देख रहे हैं उस एक बड़े से विस्तृत ऐसे मार्ग पर जहां पे कोई टकराव नहीं है, जहां पर किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है,
एक वे ऑफ लिविंग है जहाँ पे स्पिरिट्स है। और ये स्पिरिट की बात जो है कि हर चीज में अगर उसका आत्मा क्या है, उसके अंदर की बात क्या है, उसका डीप मीनिंग क्या है, वो क्या मेरे से अपेक्षा है जिंदगी में उनकी, ये जिस दिन मैं समझ जाता हूँ उस दिन मेरी जिंदगी एक अलग आयाम पे चले जाती है कि ये सब मैं नहीं हूँ, करने वाला मैं नहीं हूँ। मेरे जिंदगी में वो 12वां प्रॉमिस जो शुरू से चालू होता है अब पूर्ण सिद्धता में आ जाता है कि जो मैं नहीं कर सकता था वो मेरा भगवान, वो शक्ति मेरे लिए करता है। थैंक यू।